गाइज व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों कल संडे Q&A आने वाला था बट वो नहीं आ पाया क्योंकि मेरे कैमरे में थोड़ा बहुत खराबी आ गया था इसकी वजह से। तो मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था ये इन्फॉर्म करते हुए कि मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है तो आज का संडे Q&A नहीं आएगा। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स भी आए कि कोई बात नहीं नेक्स्ट संडे Q&A कर लेना। तो ये सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आजकल ओप्पो और वीवो की तरफ से काफी सारे नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, जैसे कि वीवो V11 Pro, ओप्पो F9, ओप्पो F9 Pro। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके फोन्स थोड़ा ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो अभी फिर से वीवो की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन आ रहा है जो कि वीवो V9 का सक्सेसर होने वाला है। एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार इस स्मार्टफोन का प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव देखने को मिल सकता है। एंड ये स्मार्टफोन है वीवो V9 Pro एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वही स्मार्टफोन है जो वीवो V9 के नाम से इंडोनेशिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड इंडिया में 26 सितंबर को लॉन्च होगा, मतलब Realme 2 Pro के साथ। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये फोन कितने प्राइस में लॉन्च होता है। वैसे ये तो कंफर्म है कि इस फोन का प्राइस 20,000 के अंदर होने वाला है, बट इसके प्राइस को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस फोन के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर इंडोनेशिया वाला वीवो V9 इंडिया में लॉन्च होता है तो इसमें हम लोगों को 6.3 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा नॉर्मल रेक्टेंगुलर नॉच के साथ। तो दिखने में तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, बट फिर भी हमें नीचे की ओर हल्का सा बेजल देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली जैसा इंडिया में वीवो V9 लॉन्च हुआ था, जैसा वो फोन दिखता था कुछ वैसा सा ही ये फोन दिखने वाला है। एंड पीछे की ओर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का। इंटरेस्टिंगली इस फोन में वीवो ने कैमरा पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, जिसके लिए वीवो स्पेशली जाना जाता है। खैर परफॉर्मेंस के मामले में इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा विद एड्रीनो 512 GPU एंड हो सकता है इसमें शायद आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिले, 6GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज। बाकी इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा बट Type-C पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको 3260 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि कम है, बट स्नैपड्रैगन 660 होने की वजह से ज्यादा बैकअप मिल जाएगा। बट अभी सोचने वाली बात ये है, क्या ये फोन सच में वीवो V9 का सक्सेसर होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ अगर प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया है तो दूसरी तरफ कैमरा कम कर दिया है एंड ऊपर से Type-C भी नहीं दिया है। तो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस स्मार्टफोन में 17-18 हजार भी इन्वेस्ट करेगा। एंड ऊपर से ये फोन लॉन्च भी Realme 2 Pro के साथ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये फोन चल पाएगा। हाँ, अगर 14-15 हजार की रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया तो कुछ हो सकता है, बट 15 हजार के आसपास इसका लॉन्च होना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली वीवो के फोन हमेशा थोड़े ओवर प्राइस्ड होते हैं, बट उनमें कैमरा अच्छा दे देते हैं तो इसलिए फोन थोड़ा बिक जाता है, बट इस बार तो वो भी कम कर दिया। तो अभी देखते हैं कि इस फोन का क्या होगा। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि ये फोन किस प्राइस में लॉन्च होता है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आजकल जो फोन का मार्केट चल रहा है उसको देखते हुए क्या आज की डेट में आप लोग वीवो का फोन लेना पसंद करोगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।